केंद्र में सर इस बार आप किसकी सरकार देखना चाहेंगे? केंद्र में तो हम लोग बदलाव देखना चाहेंगे और हम साफ साफ बोले तो इंडिया अलायंस का सरकार देखना चाहेंगे। इंडिया अलायंस में कौन सा चेहरा है जो बेहतर लगता है कि सटीक होंगे वो इंडिया अलायंस के लिए? हमारे हिसाब से मल्लिकार्जुन खड़गे भी हो सकते हैं और राहुल गांधी भी हो सकते हैं। इसमें उस सरकार में सर कही जाती है स्टेबिलिटी नहीं है जिस तरह से बीजेपी में स्टेबिलिटी दिखती है। बीजेपी में नहीं है, हमारे हिसाब से बीजेपी में अब सब खत्म हो चुका है। स्टेबिलिटी इसमें काफी अच्छी है कि मोदी जो है एक चेहरा बनाया हुआ है। क्या मोदी, बस मोदी का चेहरा, कोई मोदी बस चेहरा से थोड़े ना हमको मतलब है। ये बताइए कि क्या राहुल गांधी से इस बार क्या उम्मीद है आप लोगों को? राहुल गांधी से बेरोजगारी के बारे में उम्मीद है, स्टूडेंट को फायदा होगा, महिलाओं को फायदा होगा, महंगाई दर भी कम हो सकता है। तो राहुल गांधी मतलब जनता के मुद्दा पर लेके चल रहे हैं, ना कि इधर उधर की भड़कावे वाले बात बोल रहे हैं। वो जनता की बातों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हालांकि सर नरेंद्र मोदी भी जैसे ग्रामीण स्तरों में जो जहाँ सड़क की व्यवस्था नहीं थी, नल जल की व्यवस्था नहीं थी, ये सब सारी सुविधाएं पहुंचाई गई। वही तो पूछ रहे हैं, कहाँ नहीं थी और कहाँ पहुँचा? नहीं, बहुत सारे ऐसे गांव थे, एक्सप्रेसवे बन रही है, इसके बाद और भी नारी सशक्तिकरण, बहुत सारी योजनाएं जो कि काफी सफल रहे हैं, उनसे भी तो खुश होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी की कोई योजनाएं सफल नहीं हुई है कई, और सड़कें बनी हैं लेकिन योजनाएं उनका जो भी था, गैस था, बहुत नारी के लिए तो कुछ किए ही नहीं है। बस खाली जो है प्रचार हुआ है, बाकी कुछ नरेंद्र मोदी जी किए नहीं है। पहले जो सर राशन थी वो उसके कीमत चुकानी पड़ती थी, आज हमें कीमत नहीं चुकानी पड़ रही है, 5 केजी जो है फ्री में मिल जा रहा है। तो आपका कहना हम चाह रहे हैं कि हम फ्री में सिर्फ राशन ही लेते रहे और कुछ मुद्दा नहीं रहेगा। राहुल गांधी से क्या क्या और भी मुद्दा होगी बताइए? राहुल गांधी से तो बोल तो रहे, स्टूडेंट का भी बहुत फायदा है। हर आदमी को राहुल गांधी एक उम्मीद का चेहरा है। अगर वो सरकार में आते हैं तो हमारा हिसाब से देश डेवलप करेगा। इस बार आप बदलाव करेंगे? बदलाव तो हो ही रहा है, करेंगे क्या, वो तो कन्फर्म है कि बदलाव हो रहा है। और इंडिया एयरलाइंस की सरकार आ रही है और ये जो एनडीए की सरकार है वो जा रही है। आपका कौन सा लोकसभा क्षेत्र है? मेरा लोकसभा सासाराम लोकसभा क्षेत्र हुआ। सासाराम लोकसभा, कौन सांसद है वहाँ पे? और पूर्व में थे, बीजेपी ही के थे, छेदी पासवान थे। कुछ कार्य हुए थे वहाँ पे? कार्य कुछ नहीं हुए, उनसे हम मिले तक नहीं, आज तक सामने हुआ है नहीं ये क्षेत्र में। इस बार आप वहाँ भी बदलाव करेंगे अपने लोकसभा? जरूर बदलाव करेंगे। कौन है इस बार वर्तमान में इंडिया अलायंस से वहाँ पे सांसद? अभी वहाँ से एक नाम 2-3 आ रहा था लेकिन अभी हम कंफर्म नहीं है, लेकिन पूरा सपोर्ट वहाँ इंडिया अलायंस का ही है और राहुल गांधी को ही सपोर्ट मिल रहा है। इस बार राहुल गांधी सरकार आप जी। आप इस बार अच्छा किसकी सरकार देखना चाहिए? राहुल गांधी। राहुल गांधी को क्या रीजन है कि राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं? क्या कारण है? बदलाव चाहिए बस, और क्या। अच्छा, आपका गांव कौन सा है? दाऊद नगर है। दाऊद नगर। दाऊद नगर ही है ना? तो यहाँ पे कुछ विकास देखने को मिला, बदलाव देखने को मिला पिछला 5-10 सालों में? नहीं, उनसे तो नहीं मिला। कुछ बदलाव नहीं देखने को मिला? नहीं। अच्छा, यहाँ पे पवन सिंह काफी प्रसिद्ध चेहरा है इस बार, उसको काफी समर्थन मिल रहा है युवाओं से, तो क्या लगता है आप उसका समर्थन करेंगे इस बार पवन सिंह को? पवन सिंह तो नहीं, इससे बेहतर उम्मीद नहीं है? तो कौन होंगे? राजाराम सिंह से कुछ आस है? हाँ, राजा राम सिंह। राजाराम सिंह। हाँ, आप केंद्र में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? राहुल गांधी का। राहुल गांधी का? क्यों राहुल गांधी का, क्या कारण है? कारण है कि बदलाव होना चाहिए। राहुल गांधी की कौन से ऐसे जो आप इस बार वो मैनिफेस्टो लाए या फिर बदलाव आप सुने उसके मुंह से जिसके कारण आप उससे प्रभावित हुए हैं? बदलाव में है कि वो 25 लाख रुपया दे रहे हैं इलाज करवाने के लिए, अब केंद्र सरकार 5 लाख दिए हैं, अब वो हो नहीं रहा है, वो मुद्रा फंस जा रहा है। गरीब का नहीं होता है, वो करता है तो अमीर का होता है, अब गरीब के वहाँ पहुँचबे न करता है, आदमी पहुँचते पहुँचते सब फंस जाता है। इस बार राहुल गांधी से उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है यहाँ से। काराकाट लोकसभा में पवन सिंह काफी प्रसिद्ध चेहरा है एक, आज पर काराकाट को पवन सिंह के चलते जो है पूरे भारत में जान रहा है। क्या पवन सिंह से कुछ आस है आपको? यहाँ पवन सिंह का खाली नाम के और चेहरा के चलते भीड़ लगा हुआ है। यहाँ 3 तारा राजाराम सिंह का वोट मिलेगा। राजाराम सिंह को समर्थन में? जी। पवन सिंह का कोई उम्मीद नहीं? नहीं, यहाँ भीड़ खाली लग रहा है उनका, खाली चेहरा देखने के लिए। जी। अभिनेता है इसके कारण? हाँ। तो सर इस बार सबसे पहले बताइए कि केंद्र में आपके हिसाब से कौन बेहतर सरकार होगी, किसकी सरकार बेहतर होगी? केंद्र में तो बदलाव बहुत ज़रूरी है। लगातार 10 साल नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है, इसीलिए हम बदलाव को वोट देंगे। बदलाव करना चाहेंगे तो यानी कि अपोजिशन में जो है कौन से चेहरा आपको लगता है इंडिया अलायंस से जो है कि बेहतर देश के लिए साबित होंगे? इंडिया अलायंस में कई सारे चेहरा हैं, अनगिनत। अगर कांग्रेस में बात किया जाए तो साफ दिख रहा है एक राहुल गांधी और खड़गे जी का चेहरा। उसके अलावा जितनी भी पार्टियां उसके संग गठबंधन में, सब में अच्छे अच्छे चेहरे हैं। अलग अलग बहुत सारे ऐसे पार्टियां, अगर आपस में ही स्टेबिलिटी नहीं रहेगी
कि कौन बेहतर मुख्य चेहरा होगा इस बार, तो क्या लगता है कि वो जो पार्टी आपस में अगर स्टेबिलिटी नहीं दिखा पाएगी तो उस देश को कैसे हैंडल करेगी? देखिए, ऐसा मतलब हम लोग पहले से सोच कर रखेंगे कि आपस में नहीं मतलब गठबंधन हो पाएगा, ये गलत चीज़ है। हम लोग का काम है कि सांसद को चुने। हाँ, और सांसद हमारे क्षेत्र में देख रहे हैं कि जो अच्छा रहेंगे उनको चुनना चाहिए। और केंद्र सरकार की कौन सी नीतियां हैं जो कि आम जनमानस के लिए अच्छा काम कर रही है, तो आप पाएंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रचार तंत्र पे चल रही है। वो इस वजह से हम बदलाव करना चाहेंगे। इंडिया अलायंस का ऐसा कौन सा विचारधारा है जिससे आप उससे प्रभावित है? उनका वो तो हाँ, इंडिया एलायंस के लोग हैं जो कि सिर्फ संविधान की बात कर रहे हैं, और संविधान सर्वोपरि है हमारे लिए, पूरे देश के लिए। हमारा देश की पहचान भारतीय संविधान से होती है, इसलिए हम उसका समर्थन कर रहे हैं। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में सर पवन सिंह एक काफी प्रसिद्ध चेहरा है, तो क्या लगता है कि पवन सिंह को कुछ चांसेस है यहाँ से? पवन सिंह बहुत लोकप्रिय हैं, बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन मैं तो वो निर्दलीय हैं। वो अपना उनका क्या मुद्दा होगा वो जनता के सामने अभी तक नहीं लाए हैं, इसीलिए बिना मुद्दा का वोट जनता को वोट नहीं देना चाहिए, मुद्दा पे वोट देना चाहिए। सही अगर आम व्यक्ति का मुद्दे की कोई बात कर रहा है तो इंडिया गठबंधन वाले कर रहे हैं, इसीलिए इंडिया गठबंधन को वोट देना चाहिए। हालांकि पवन सिंह इस बात की चर्चा की है सर कि जितने भी फंड हमको मिलेगा और मेरा जो भी राशि हमको मंथली भी जो पेमेंट जो मिलेगा हमको, वो सारा हम जनता के हित में लगा देंगे, ये बात उन्होंने कही है। ये सब ठीक है, लेकिन उनका मुद्दा क्या है, जनता के हित में वो किस तरीके से आएंगे उनको बताना चाहिए ना। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है अभी तक। इस चीज़ से आप पवन सिंह से यानी कि संतुष्ट नहीं है? वो तो मतलब वक्त बताएगा। उपेंद्र कुशवाहा पिछले 5-10 साल काराकाट लोकसभा क्षेत्र के जो है सांसद रहे थे महाबली से पहले, तो उनके कार्यरत में क्या क्या विकास देखने को मिला आपको काराकाट में? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया लगातार होती रहेगी, जो इसकी भी सरकार रहेगी होती रहेगी, लेकिन बदलाव जरूरी है। अगर नहीं बदलेगा, जैसे कि कहा जाता है कि रोटी को पलटना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो वो जल जाता है, उसी प्रकार के हम लोग को समय दिया जाता है 5 साल में सरकार को बदल देने का। अगर नहीं बदले तो वो जल जाएगी, वो सरकार जनता के लिए नुकसानदायक और घातक सिद्ध हो सकता है, इसीलिए सरकार बदलते रहना चाहिए। यही स्वस्थ लोकतंत्र का पहचान है। सबसे ज़्यादा जो है काराकाट लोकसभा से उपेंद्र कुशवाहा, राजा राम सिंह और पवन सिंह का जो है चल रही है, थोड़ा नाम जो है प्रसिद्ध चेहरा है। उनमें से तीनों में से बेहतर उम्मीदवार आपके लिए कौन होंगे? ये तीनों ही बेहतर हैं। अब वो तो जनता जिसको तय करेगी उसको जिताएगी। ऐसे हमारा व्यक्तिगत रूप से हम कहेंगे इंडिया गठबंधन के लिए वोट करें। धन्यवाद। केंद्र में सर इस बार आप किसका सरकार देखेंगे? हम तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में हैं। इंडिया गठबंधन के क्या कारण है कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में आप सरकार बदलते रहना चाहिए, आप बदलाव चाहना? हाँ, बदलाव चाहिए। काराकाट लोकसभा क्षेत्र से आप कौन सा बेहतर उम्मीदवार है इस बार? अब वो सबको तय करेगा, इंडिया गठबंधन से जो पक्ष में है उसको किया जाएगा। राजा राम सिंह। हाँ, पवन सिंह का सर जो प्रसिद्ध चेहरा है यहाँ पर काफी चर्चित है, वो चल रहा है निर्दलीय ना है वो। हाँ, तो वो तो ये गठबंधन के यही ना है। राजा राम सिंह। हाँ, बिल्कुल। उपेंद्र कुशवाहा पिछले साल जो सांसद यहाँ पे थे पहले, तो कुछ कार्य हुए उनके उपस्थिति में? हम तो वैसा कुछ नहीं हम पाया, कुछ नहीं देखने को। नहीं। इस बार राजा राम सिंह को देखेंगे। हाँ हाँ। केंद्र में आप इस बार किसकी सरकार देखेंगे सर? बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं, क्या रीजन है कि बदलाव चाहते हैं? कि नरेंद्र मोदी के ऐसे कौन से कार्य से आप नाखुश हैं? उनका विकास के नाम पे कहने के लिए कुछ नहीं है। जाति धर्म ये वो दूसरे तरह के बात करते हैं, लेकिन विकास के नाम पे जवाब नहीं दे पाते हैं। राहुल गांधी जो है इस बार उसका आप स्पीच सुने होंगे शायद कहीं ना कहीं, तो उनके किस मुद्दे से आप प्रभावित हैं उनका? मोदी जाएं, आगे देखा जाएगा। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में सर कौन सा बेहतर चेहरा होगा इस बार? सबसे अच्छे पढ़े लिखे भी यहाँ कैंडिडेट महागठबंधन के हैं। राजा राम सिंह। पवन सिंह का कुछ चर्चा सर काफी चल रहा है। वो भी है, उनका भी अच्छा वोट है। क्या लगता है आपको, पवन सिंह बेहतर करेंगे यहाँ से? ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन एनडीए के जो प्रत्याशी हैं यहाँ से प्रत्याशी ये सांसद रह चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी सांसद रह चुके हैं, मंत्री भी थे केंद्र में, लेकिन वो भी यहाँ काम के नाम पर जीरो हैं। कोई भी एक काम अगर उनके भी समर्थक से हम पूछना चाहते हैं, कोई एक काम अगर उनका जानते हैं तो बताएं कि उपेंद्र कुशवाहा जी 5 साल में क्या किए थे।